हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में ना आपको सीरियसली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, समझने के लिए। वीडियो बनाते टाइम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई थी जहाँ पे मैंने सोचा कि इसको सिंपल कर देता हूँ, कहीं आपको समझने में परेशानी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी समझाना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे सेम चीज़ रिपीट करते करते बताते बताते, तो कुछ नया भी हो जाएगा और वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी। तो ठीक है, पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस ध्यान से सुनेंगे, हिंदी को सुनेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, फिर मैच करना कितना सही है कितना गलत है। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, माफ़ करें प्लीज़ बगीचे को गंदा मत कीजिए। ठीक है, माफ़ करें प्लीज़ बगीचे को गंदा मत कीजिए। आप पॉज कर सकते हैं। तो देखिए, माफ़ करें क्या होता है, आप किसी को जब टोकते हैं ना तो वो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। अब इस एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या होता है, मतलब वो छोटा सा एक सॉरी से भी छोटा होता है एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, उसके बाद सॉरी, जैसे फिर आता है पार्डन, सॉरी, आई बैग। तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं एक गलती के हिसाब से। लेकिन सबसे कॉमन जो होता है छोटा सा, कि आपके रास्ते में कोई बीच में खड़ा हुआ है, आप बस उसे साइड मांगने के लिए बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो बस मुझे माफ़ कर दो, एक हिंदी में वैसा होता है, क्षमा कीजिए। अब प्लीज़ बगीचे को गंदा मत करो, या फिर बगीचे को गंदा मत कीजिए। अब किसी भी काम को करने के लिए जब हम किसी को बोलते हैं या फिर ना करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा करो या फिर ऐसा मत करो, सो वहाँ पे डू का यूज़ होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, किसी को मैंने बोलूँ कि इधर आओ, कम हेयर, सिंपल सा है। मैं बोलूँ इधर मत आओ, सो डोंट कम हेयर, सिंपल, ये चीज़ होती है। ठीक है, सो बगीचे को गंदा मत करो, प्लीज़ डू नॉट मैस द गार्डन। ठीक, एक तो हो गया मैस द गार्डन, प्लीज़ डू नॉट मेक द गार्डन डर्टी। ठीक है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, प्लीज़ डू नॉट मैस द गार्डन। अब मैस का मतलब क्या होता है, मैस का मतलब होता है ख़राब, गंदा। मैसी एक वर्ड होता है, मैसी। जैसे कि मैं बोलूँ कि हिज रूम वॉज मैसी, कि मतलब उसका रूम बिल्कुल एक तो गंदा होता है और मतलब उथल पुथल था, सारा सामान इधर का उधर बेकार कर रखा था, गंदा कर रखा था। सो वो होता है मैसी, जो मैला भी हो और उथल पुथल वाला भी हो। ठीक है, सो प्लीज़ डू नॉट मैस द गार्डन, तो प्लीज़ बगीचे को गंदा मत कीजिए। मैंने अभी इसे साफ़ किया है। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट, देखो, कोई भी काम जो हुआ पास्ट में शुरू, जो पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है, वो अभी भी है, वो सेंटेंसेस होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और उसका इम्पैक्ट भी पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो गार्डन को मैंने अभी साफ़ किया है, तो ये मैंने काम जो शुरू किया था गार्डन को साफ़ करने का, ये मैंने पास्ट में किया था, गार्डन को मैंने पास्ट में साफ़ किया था। लेकिन गार्डन अभी भी अगर साफ़ है तो मतलब उस काम का इम्पैक्ट अभी भी है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई मैं गार्डन में आया और वो गंदा हुआ पड़ा है, तब मैं किसी को बोलूँ भाई मैंने साफ़ किया था, तो वहाँ पे उसका मतलब क्या है कि मैंने साफ़ किया लेकिन उसका इम्पैक्ट अब ख़त्म हो चुका है। सो ये सेंटेंस होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मैंने यहाँ पे ये कह रही है मैंने अभी इसे साफ़ किया है, मतलब अभी भी ये साफ़ है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आई मतलब कि आई वी यू डी के साथ हैव लगेगा, ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। सो आई हैव क्लीन्ड इट, एक तो ये हो गया कि आई हैव क्लीन्ड इट, मैंने इसे साफ़ किया है। यहाँ पे ये कह रही है मैंने इसे अभी साफ़ किया है। सो इस अभी के लिए हम लगाएंगे जस्ट। ठीक है, आई हैव जस्ट क्लीन्ड इट। अगर मैं बोलूँ मैंने अभी तो आपको बताया, आई जस्ट टोल्ड यू। ठीक है, इस तरीके से मैं बस अभी आया, आई एम जस्ट कमिंग। ठीक, ऐसे हम जस्ट का यूज़ करते हैं। सो मैंने अभी इसे साफ़ किया है, आई हैव जस्ट क्लीन्ड इट। अब ये पहले इसने पूछा क्या तुम माली हो, क्या तुम माली हो। प्रेजेंट का सेंटेंस है विदाउट एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इज एम आर का यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में भी, कॉन्टिन्यूस में भी इज एम आर का यूज़ होता है। और जहाँ पे प्रेजेंट की बात चल रही है और वहाँ पे कोई एक्शन ना हो, वहाँ पे भी इज एम आर का यूज़ होता है। सो यहाँ पे ये कह रहा है क्या तुम माली हो,
ठीक। आर यू द गार्डनर, गार्डनर कौन होते हैं? माली। अब क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब मैं हाँ या ना मैं दे सकता हूँ, वहाँ पे जो आपका मेन वर्ड होता है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब होती है, वो पहले आ जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा क्या तुम माली हो, सो आर यू द गार्डनर, आर पहले आ गया। अब एक तरीका ये हो सकता था तुम माली हो, ये भी मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ लेकिन मैंने क्या का यूज़ नहीं किया। तो मैं सवाल पूछूंगा तुम माली हो, यू आर द गार्डनर। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन पूछना है तो उसमें क्या का लगाना ज़रूरी है। हम इस तरह के सेंटेंस हिंदी में भी बोल देते हैं और इंग्लिश में भी बोल देते हैं बिना स्ट्रक्चर चेंज किए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में। तुम माली हो, मुझे समझ में आ रहा है मैं सवाल पूछ रहा हूँ, यू आर द गार्डनर, ऐसे हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल रख दिया, बिल्कुल खोल के रख दिया सेंटेंस, क्या तुम माली हो, आर यू द गार्डनर। अब ये करिए आपको क्या लगता है, ठीक है। अब कैसे लगता है ना, सोच के आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, इस तरीके से। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, ये जो सेंटेंस है आपको क्या लगता है, अब ता है ती है सही समझ जाओ, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अब ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला या फिर WH फैमिली वाला सेंटेंस आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर यही होता है, पहले WH वाला, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर डूअर, फिर एक्शन, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो क्या तुम माली हो, आर यू द गार्डनर, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। मुझे लगता है इतना सा, जो ये इतना सा सेंटेंस है ना, मुझे लगता है, ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है पूरा। मुझे लगता है मतलब मैं सोचता हूँ, सो आई थिंक, इसमें डू छुप गया थिंक के अंदर क्योंकि सिंपल है। तो ये दो वर्ड्स हैं बस, आई थिंक, लेकिन ये पूरा सेंटेंस है कि मुझे लगता है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, सो आई डोंट थिंक, ऐसे, तो मुझे लगता है आई थिंक तुमने दुल्हन के कपड़े चुरा लिए हैं। अब फिर ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुमने दुल्हन के कपड़े चुरा लिए हैं, या तो देखो या है, जी है, ये है, इससे समझ जाओ कि ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे मोस्टली, या फिर उसी सेंटेंस को चुका है चुकी है में कन्वर्ट करके देखो कि तुम दुल्हन के कपड़े कुछ चुरा चुकी हो, तो सेंस बिल्कुल सेम बनेगा। या तो ऐसे समझ लो, इस तरीके से समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या फिर मैंने वही जो मैंने अभी आपको पहले रूल बताया था, मैं फिर वही बता रहा हूँ, पास्ट में काम हुआ, प्रेजेंट पे इम्पैक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो तुमने ये कह रहा है तुमने दुल्हन के कपड़े चुरा लिए हैं। अब चुराए कब होंगे, चुराए पास्ट में होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। क्या इम्पैक्ट है कि वो कपड़े तुम्हारे पास हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। सो उसका इम्पैक्ट अभी भी है। अगर वो कपड़े वापस मिल जाते, अगर मैंने चुराया, कोई भी चीज़ मैंने चुराई और वो चीज़ वापस मिल गई जिसकी मैंने चुराई थी, तो वो चुराने का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। यहाँ पे वो सेंटेंस बन जाएगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसने ये कह रहा है दुल्हन के कपड़े चुरा लिए हैं, तो मतलब वो चुरे हुए हैं अभी भी, ठीक। काम पास्ट में हुआ लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है। सो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनेगा, हैज़ हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म आती है। अब किसकी बात कर रहा है, तुमने, तुम की बात चल रही है, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, एक्शन क्या है यहाँ पे, एक्शन है चुराना, सो स्टील की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। वो क्या होती है, स्टोलन। सो सेंटेंस क्या बना, तुमने दुल्हन के कपड़े चुरा लिए हैं, सिंपल सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। सो यू हैव स्टोलन द ब्राइड्स क्लोथ्स, ठीक है, यू हैव स्टोलन द ब्राइड्स क्लोथ्स। अब ये ब्राइड के बाद एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है, दुल्हन के, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि यू हैव स्टोलन द क्लोथ्स ऑफ द ब्राइड, ऐसे भी आपको इसको बना सकते हो अगर एपोस्ट्रोफी को यूज़ नहीं करना है तो, ठीक है। दिस इज राम्स पेन, कि ये राम का पेन है, दिस पेन इज ऑफ राम। आप ऐसे दोनों तरीके से बोल सकते हो, एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी बोल सकते हो और ऑफ का यूज़ करके भी बोल सकते हो। अगर चाहो तो एक दो सेंटेंस बना के देख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर आपको बता दूंगा सही है कि गलत है। अब कह रहा है अंदर बता दूं क्या, अंदर बता दूं क्या, कि मतलब पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे लगता है तुमने दुल्हन के कपड़े चुरा लिए हैं, अंदर बता दूं क्या, ठीक है। अब जब ऐसे बोलते हैं ना कि मम्मी को बता दूं क्या, अब जब हम ऐसे बोलते हैं कि मम्मी को बता दूं क्या, तो ये सेंटेंस जो है अगर आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ ट्रांसलेट करने बैठ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेरे पास एक दो लोगों की कमेंट यही आई है, मतलब एक आधा लोगों की ही कमेंट आई हैं कि सर हमने तो ज़िंदगी भर ये सीखा है कि इंग्लिश में सोचो। यार इंग्लिश में तुम सोच ही नहीं सकते, कई बार सेंटेंस ऐसे आ जाएंगे कि उसकी तुम्हें फॉर्मेशन ही पता नहीं होगी, तो पहले उसको हिंदी में तो तोड़ोगे ना इंग्लिश में बनाने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में तुम धीरे धीरे बनाने की प्रैक्टिस करोगे, तब वो सिचुएशन आ जाएगी कि आप सोच रहे हो इंग्लिश में ही, लेकिन स्टार्टिंग में
ऐसा नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है स्टार्टिंग में। जिस तरीके से आप हिंदी बोलते हो उस तरीके को पहले इंग्लिश वाली लैंग्वेज में तोड़ना पड़ेगा। जैसे ये वाला सेंटेंस है, अंदर बता दूं क्या, बनाओ इसको, बिना सेंटेंस को तोड़े बनाओ इसको, ठीक है। तो अगर आपने बना भी लिया है ना, इसका मतलब आप प्रैक्टिस करते हो जा रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है। तो अपने सेंटेंस को कौन से इसमें तोड़ा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे बनेगा, अब आप ये मेरी बात समझने की कोशिश करो। अंदर बता दूं क्या मतलब, क्या मुझे अंदर बता देना चाहिए, ये सेंटेंस है। मम्मी को बता दूं क्या मतलब, क्या मुझे मम्मी को बता देना चाहिए, ऐसा ये वाली फॉर्मेशन है। सो शुड वाला सेंटेंस होता है, चाहिए वाला, ये कर दूं क्या, सो शुड। सो शुड आई इन्फॉर्म इनसाइड, क्या मैं अंदर बता दूं, शुड आई इन्फॉर्म इनसाइड, शुड आई टेल दिस टू माई मॉम, कि मैं अपनी मम्मी को बता दूं ये बात, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। बॉस को बता दूं तुमने क्या किया है, सो शुड आई टेल द बॉस व्हाट यू हैव डन, ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है। सो अंदर बता दूं क्या, शुड आई इन्फॉर्म इनसाइड। अब देखो बताने को यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है, मैं अगर चाहता तो इसको चेंज कर सकता था, मैं यहाँ पे टेल लगा सकता था कि शुड आई टेल इनसाइड, लेकिन मैंने इन्फॉर्म रखा है। अब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बताना ही बोलते हैं। और ऐसा एक सेंटेंस आगे और आएगा, ठीक है, ऐसा एक सेंटेंस आगे और आएगा, वहाँ पे भी हिंदी में बताना होगा लेकिन इंग्लिश में अलग होगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि अंदर बता दूं। अब ये बताना क्या है, अगर मैं यहाँ पर टेल लगाऊं ना, शुड आई टेल इनसाइड, ये भी ठीक है, लेकिन आप ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यह है सूचना देना, सूचित करना, किसी को इन्फॉर्म करना। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई आज ना मैं लेट हो जाऊँगा, तू ना मैम को बता दियो, तो मतलब मैम को इन्फॉर्म कर दियो। सो जस्ट इन्फॉर्म द मैम दैट आई विल बी लेट टुडे, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो वहाँ पे मैंने हिंदी में तो बोला बता दियो, कि उनको सूचित कर दियो, उनको सूचना दे देना, हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि उनको बता देना, तो मतलब इन्फॉर्म करने वाली बात चल रही है, कि जस्ट इन्फॉर्म, कि उनको सूचना दे देना, ठीक है। सो शुड आई इन्फॉर्म इनसाइड, क्या मैं अंदर बता दूँ। अब ये कह रही है, क्या आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्या आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस आपके दिमाग में यही आएगा कि भाई कैन का सेंटेंस है ये, तो कैन यू प्लीज़ लीव मी अलोन। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं कैन का यूज़ करूँ, सेंटेंस मेरा गलत नहीं है, वो भी सेंटेंस मेरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली, फॉर्मेशन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, वो सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, इसी चैनल के ऊपर है, बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी कैन कुड और वुड के ऊपर, कुड और वुड के ऊपर। वहाँ पे मैंने एक चीज़ समझाई थी, देखो कहीं पे भी अगर आप किसी से ऐसा फेवर मांगते हो, ठीक है, ऐसी कोई मदद मांगते हो, ऐसा कुछ करने के लिए बोलते हो जहाँ पे आपको किसी से कुछ शारीरिक मतलब फिजिकल एक्टिविटी कुछ करवाना है, वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी से कुछ कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ जहाँ पे उसको फिजिकली कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग से, आँख से, हाथ से सोच के ऐसा कुछ बोल, या फिर कुछ बता के अब वो बोलना है, तो वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे किसी से एड्रेस पूछना है, तो एड्रेस पूछने में उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, अगर वो मुझे एड्रेस बताएगा, तो मैं वहाँ पे सिंपल सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस, ठीक है, सिंपल सा। किसी को मुझे बोलना भाई चुप हो जाएगा, मतलब चुप रहने के लिए, वुड यू प्लीज़ शट अप, इस तरह से, ठीक है। वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग, मतलब तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो वो चीज़ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं आ रही है। लेकिन अगर मान लो मैं किसी सीट के ऊपर, मतलब कोई बेंच है, उस बेंच पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे बराबर में कोई और इंसान बैठा हुआ है, अब हम दोनों के बीच में ना स्पेस बहुत कम है, मतलब एक दूसरे से चिपक रहे हैं, मैंने देखा कि उस इंसान के बराबर में थोड़ी सी जगह खाली है, तो मैं उसको बोलूँ कि भाई थोड़ा शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। वहाँ पे शिफ्ट होने में उसको ना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो वहाँ पे मैं कुड का यूज़ करूँगा, कुड यू प्लीज़ शिफ्ट अ लिटिल बिट, इस तरीके से मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे ये कह रही है कि आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, मतलब वो अकेला कैसे छोड़ेगा, वहाँ से जब वो जाएगा, तो फिजिकल एक्टिविटी की बात हो गई कि आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं, सो कुड का यूज़ होगा। सो कुड यू प्लीज़ लीव मी अलोन, ठीक है। अब प्लीज़ का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो वहाँ पे हम फिजिकल एक हेल्प मांग रहे हैं, तो कुड का यूज़ होता है। सो कुड यू प्लीज़ लीव मी अलोन, कैन यू लीव मी अलोन, ये भी ठीक है, तो मुझे अकेला छोड़ सकते हो, कैन यू प्लीज़ लीव मी अलोन, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखनी है, समझना है, तो आप समझ लो कि अगर कहीं पे कोई फिज़िकल फेवर मांगते हैं हम किसी से कि भाई उठ के वहाँ चले जाना, मेरे लिए ये कर देना, तो वहाँ कुड का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो कुड यू प्लीज़ लीव मी अलोन। अब ये कहता है बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट,
अब आप ऑफ कोर्स की जगह एब्सोल्युटली भी लगा सकते हो, एब्सोल्युटली नॉट, आप दोनों लगा सकते हो, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अब ये कह रहा है तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ बाहर बैठी हो। अब पहले एक छोटा सा ये समझ लो, तुम्हारी शादी है, ठीक है, इट्स योर वेडिंग, इट्स योर मैरिज, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ करो। यहाँ पे इट का मतलब क्या है, देखो कोई भी ना दिन में एक टाइम में जो चीज़ हो रही होती है ना, हम वहाँ इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आज मेरा बर्थडे है, मतलब आज के दिन मेरा बर्थडे है, सो इट्स माई बर्थडे टुडे, ठीक है, तो वो पूरे दिन की एक वो वाला सेंस आता है, ठीक है। मैं बोलूँ बारिश हो रही है, सो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। अगर मैं दिस का यूज़ वहाँ पे करूँगा, अगर मैं किसी को दिखा रहा हूँ कि भाई इसको बोलते हैं बारिश, सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल रेन, लेकिन वहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा यार तुम्हारा बर्थडे है और तुम उदास बैठे हो, इट्स योर बर्थडे, इट्स योर बर्थडे, सो इट इज़ मतलब एक उसकी चीज़ बता रहे हैं कि ये एक बड़ी चीज़ है, एक पूरे दिन वाली चीज़ है, ठीक है। सो इट इज़ योर वेडिंग, ठीक है, आज तुम्हारी शादी है, ठीक है, इट इज़ योर वेडिंग टुडे ऐसे बोल दो, या फिर इट्स योर वेडिंग, तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ बैठी हो, और तुम, अब जो पहले वाला है ये सिंपल प्रेजेंट है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सो इज एम आर का यूज़ होगा, इट के साथ लगेगा इज़, ठीक है। सो इट इज़, अब किसी को दिन बोलो ना, सो इट्स अ गुड डे टुडे, कि आज बहुत अच्छा दिन है, इट्स अ हॉट डे यार, आज काफ़ी गर्म है, इट्स सो कोल्ड आउटसाइड, आज बाहर बहुत ठंड है, तो इट का यूज़ ना हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इट इज़ रेनिंग, ठीक, इट्स समर, ऐसे हम यूज़ करते हैं, ठीक। सो यहाँ पे इसने बोला पहला तो हो गया सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, फिर आया और तुम यहाँ बाहर बैठी हो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है बाहर बैठी हो, ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब बैठी हुई हो, मतलब एक प्रेजेंट की कॉन्टीन्यूटी की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस में आएगा, ठीक। सो वाई एंड यू आर सिटिंग आउटसाइड हेयर, और तुम यहाँ बैठी हुई हो, ठीक है, तो वो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू एक चीज़ चल रही है। अब यहाँ पे मैं बैठ रही हो ये चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता, तो वो चीज़ बैठी हुई है। अब मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक, मैं अपने किसी दोस्त को बोलूँ कि भाई मैं ना इस वाले रोड पे तेरे घर के पास खड़ा हुआ हूँ, तो मतलब क्या है, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे उस तरीके से बोला हुआ है कि तुम यहाँ बैठी हुई हो। अब कोई चीज़ हुई हुई है, मतलब कोई चीज़ की फॉर्मेशन, आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का फंडा समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से समझ लो कि कोई चीज़ किसी कंडीशन में है अभी भी, तो वहाँ पे आईएनजी, कि कोई चीज़ इस तरीके से हुई हुई है, कि दीवार पेंटेड है, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ होती है ना, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, या फिर आपका जो वहाँ पे आईएनजी लग जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट की कॉन्टीन्यूटी में आती है, ठीक। सो यू आर सिटिंग आउटसाइड, तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्यों, वाई। अब ये कह रही है आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या तकलीफ़ है, इस सेंटेंस को बनाओ, आपको क्या तकलीफ़ है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल वाला, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो सिंगुलर है, ठीक है। सो इसका यूज़ होगा और क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, आपको क्या तकलीफ़ है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। स्ट्रक्चर मैंने बताया था क्या होगा स्ट्रक्चर, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा पर्सन आएगा, और फिर एक्शन आएगा। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज़, यहाँ पे पर्सन कौन है, यू, अब यहाँ पे तुम्हारी है तो योर, अब वो चीज़, एक्शन तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो जो चीज़ है, मतलब किस चीज़ के ऊपर बात चले वो एंड में आ जाएगी, इसमें एक्शन तो है ही नहीं। सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अभी कह रहे अजीब आदमी हो, बैठ गए, ठीक है, अजीब आदमी हो, बैठ गए। सो यू आर अ स्ट्रेंज मैन, यू आर अ स्ट्रेंज मैन, आप ये बोल सकते हो कि तुम अजीब आदमी हो, ठीक है, इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे यू के साथ आर लगेगा, यू आर अ स्ट्रेंज मैन, ठीक है। सिंपल सा अगर आप चाहो तो स्ट्रेंज मैन, आप ये भी बोल सकते हो यार अजीब आदमी, इस तरीके से स्ट्रेंज मैन, ठीक। बैठ गए, ठीक है, यू सेट डाउन, यू सेट डाउन। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये एक तरीके से अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे तो गलत है। क्यों गलत है, यू सेट डाउन, क्योंकि पास्ट में कोई काम हुआ लेकिन इसका इम्पैक्ट तो अभी भी है। क्या इम्पैक्ट है, बैठा ये अभी 1 सेकंड पहले या फिर 1 मिनट पहले, वो पास्ट हुआ, ठीक है, चाहे 1 सेकंड पहले ही हो, वो पास्ट है मेरे लिए, लेकिन अभी भी वो बैठा हुआ है, तो पास्ट में कोई काम हुआ, इम्पैक्ट अभी भी है। तो कायदे में यू हैव आना चाहिए,
ठीक है, यू हैव करके आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट बनना चाहिए ये। लेकिन मैंने कई बार बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे कि मैंने किसी को ये बोला कि भाई जैसे कोई एक बात है, मैंने अपने किसी दोस्त को बताई और मैंने बोला किसी को मत बताना, और मेरे किसी तीसरे दोस्त को पता चल गई, ठीक है, तो वो मुझे बताए, वो मुझे जैसे कि मैंने बोला राहुल को कि किसी को मत बताना, और मुझसे रोहन बोल रहा है कि मुझे तो ये बात पता है, ठीक है। अब वहाँ पे रोहन मुझे बोले कि मुझे तो राहुल ने बताई, सो ही टोल्ड मी, वो ऐसे भी बोल देगा, ही हैज़ टोल्ड मी ऐसे भी बोल देगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरचेंजेबल होते हैं। कायदे में इस वाले सेंटेंस के अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट ही आना चाहिए था, हैज़ हैव का यूज़ होना चाहिए था कि मुझे बताया तो पास्ट में, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है कि मुझे पता है। लेकिन कई जगह स्पोकन में आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई मेल लिख रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तब आप इस चीज़ का ध्यान रखना, तब वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करना, ठीक है। बैठ गए, यू सेट डाउन, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में लिया है, आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो ये कह रहा है लेट कर बात करूँ क्या, अब फिर वही चीज़, मम्मी को बता दूँ क्या, ठीक है, बॉस को बता दूँ, अंदर बता दूँ, ठीक है, वही वाली चीज़ आ गई शुड वाला, ठीक है, शुड वाला सेंटेंस आ गया। तो लेट कर बात करूँ क्या, अब जैसे कि मान लो कोई मुझसे बोल रहा है, मुझसे लोगों ने बोला है कि सर वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाती हैं, और मैं उनको बोलूँ तो स्ट्रक्चर समझाना बंद कर दूँ क्या, सो शुड आई स्टॉप टीचिंग द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रक्चर उसको समझाना बंद कर दूँ क्या, शुड आई स्टॉप एलैबोरेटिंग द स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से मैं बोलूँगा वहाँ पे। तो शुड का यूज़ होता है। लेट कर बात करूँ क्या, मतलब क्या मुझे लेट कर बात करनी चाहिए, ठीक है। अब इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है, लेट कर बात करूँ क्या, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, हाँ कर ले, नहीं नहीं मत कर, इस तरीके से। सो शुड पहले आएगा, ठीक है, जो हमारा मेन वर्ड है जो हेल्पिंग वो पहले आ जाएगी। शुड आई लाई डाउन एंड चैट या टॉक, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। चैट होती है मतलब वही चिट चैट, थोड़ा ऐसी बातें करना इधर उधर की, वो कैजुअल फॉर्म में चैट आ जाती है। सो शुड आई लाई डाउन एंड चैट, लेट कर बात करूं क्या, या फिर क्या मुझे लेट कर बात करनी चाहिए, इस तरीके से। अब ये कह रहा है हाँ मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ है, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ है। सो आई नो यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब कोई चीज़ किसी के पास में होने वाला सेंस आता है, उसमें हैव लग जाता है, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। तो प्रॉब्लम के साथ ना मोस्टली आप हैव का ही यूज़ देखेंगे कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो हैव अ प्रॉब्लम ही आप समझो यहाँ पे। हैव अ प्रॉब्लम का मतलब होता है किसी परेशानी का होना, ठीक है। सो अब इसमें ए ज़रूर लगता है, जो ए है ना प्रॉब्लम से पहले ए लगता है। हैव यू, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यू हैव प्रॉब्लम, लोग ऐसे बहुत बोलते हैं यू हैव प्रॉब्लम, लेकिन वो चीज़ ना ठीक नहीं होती है। अ का यूज़ करना आप शुरू करो, यू हैव अ प्रॉब्लम। अब जैसे हम बोला डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तुम्हें, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे परेशानी है। मैंने हिंदी में बोला मुझे परेशानी है, एक नहीं बोला, लेकिन इंग्लिश में अ लगेगा, यस आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक, ऐसे। अगर मैं इसको प्लूरल लेता हूँ कि मुझे परेशानियाँ हैं, सो आई हैव प्रॉब्लम्स, वहाँ पे अ नहीं आएगा, लेकिन सिंगुलर में बिल्कुल आएगा, ठीक। सो ये कह रहा है मुझे पता है, मतलब मैं जानता हूँ, इतना सही सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई नो। तुम्हें तकलीफ़ है, यू हैव अ प्रॉब्लम। अभी कह रहा चलो मुझसे बात करो, चलो मुझसे बात करो, चलो को हम कैसे बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे कम ऑन, कम ऑन, चलो यार कम ऑन, मुझसे बात करो। अब वही वाला सेंटेंस आ गया, किसी को हम कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो कौन सा सेंटेंस होता है इसमें, डू लगते हैं, ठीक है, डू लगता है इसमें, लेकिन सिंपल सेंटेंस है। सो टॉक टू मी, अब मैं यहाँ पे बोलूँ मुझसे बात मत करो, तो क्या आएगा, डू नॉट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, फिर ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर वही चीज़ है, हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर आएगा, टेल मी योर प्रॉब्लम, टेल मी योर प्रॉब्लम, मुझे अपनी परेशानी बताओ। नेगेटिव अगर होता डोंट टेल मी योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये कह रही है मैं अपनी परेशानी तुम्हें क्यों बताऊं, फिर वही स्ट्रक्चर आ गया ना, फिर वही स्ट्रक्चर आया जो मैं अभी 3-4 बार बता दिया है कि मम्मी को बताऊं,
ठीक है, बॉस को बताऊं तुमने क्या किया है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर आ गया कि मैं अपने प्रेशर तुम्हें क्यों बताऊं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, शुड से ही बनेगा, मतलब मुझे तुम्हें अपनी परेशानियां क्यों बतानी चाहिए। अब मैंने आपको काफ़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि बताने वाला एक सेंटेंस बाद में आएगा, तो वहाँ पे क्या था कि मैं अंदर बता दूँ क्या, तो वो बताने का मतलब था इन्फॉर्म करना, सूचित करना। यहाँ पे बताने का मतलब है डिस्कस करना, कि मैं अपनी परेशानी तुम्हें क्यों बताऊँ, मतलब तुमसे क्यों डिस्कस करूँ। आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी टेल का यूज़ कर सकते हो कि वाई शुड आई टेल माई प्रॉब्लम टू यू, तब विद नहीं आएगा, टू आएगा, लेकिन डिस्कस के साथ विद चलता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर वही बनेगा। यहाँ पे क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है ये, क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन, फिर एक्शन, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, पर्सन कौन है, आई, फिर आ गया हमारा एक्शन, डिस्कस माई प्रॉब्लम विथ यू, ठीक, या फिर वाई शुड आई वाई शुड आई टेल, हाँ वाई शुड आई टेल माई प्रॉब्लम टू यू, या तो टेल का यूज़ कर दो बताने के लिए, ठीक है। मेरे दिमाग में एकदम टॉक आ गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए मैंने अभी 1-2 सेकंड रुक गया, ठीक है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस वीडियो में ना कोई एडिटिंग नहीं होती है, बीच में कुछ एडिट नहीं होता है, जो भी मैं स्ट्रक्चर्स आपको बताता हुआ चलता हूँ, जो भी मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हुआ चलता हूँ, ये मैं बिल्कुल मतलब वीडियो को बनाते बनाते ही सोचता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ। तो मैंने चीज़ बोली हुई है कि ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन ऑर्डर टू गिव यू दी बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मैं अपनी परेशानी तुम्हें क्यों बताऊँ। अभी जो प्लेन जा रहा है, तो अभी ना प्लेन गया था, अब मैंने सोचा कि वीडियो में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ। हाँ, सो वाई शुड आई डिस्कस, क्यों बताने चाहिए, क्यों डिस्कस करनी चाहिए, क्यों साझा करनी चाहिए, वो वाला। सो वाई शुड आई डिस्कस माई प्रॉब्लम विद यू, इस तरीके से। अब ये कह रहा तो तुम मानती हो कि तुम्हें परेशानी है, ठीक है। अब मानने को कि मतलब हाँ भाई मैं मानता हूँ मेरी गलती है। अब यहाँ पे एडमिट का यूज़ कर लो या एक्सेप्ट का यूज़ कर लो कि मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसे। सो तो तुम मानती हो, तो तुम मानती हो, सो तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मैंने 50 बार कम से कम बताया हुआ है अगर तो से सेंटेंस शुरू होता है सो हम वहाँ पे देन या सो लगा देंगे। तो अब तो को साइड में रख दो, तुम मानती हो मतलब तुम स्वीकार करती हो, तुम एडमिट करती हो। ये सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। यू एडमिट, सिंपल सा 2 वर्ड का ही बनेगा, यू एडमिट, तुम मानती हो। अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, यू डू नॉट एडमिट, या फिर यू डू नॉट एक्सेप्ट, कि तुम नहीं स्वीकार करती हो, तुम नहीं मानती हो। तो पूरा क्या बना, तो तुम मानती हो, सो यू एडमिट कि दैट तुम्हें परेशानी है, यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकता है। अब मैंने जैसे समझाया आई होप समझ में आ गया होगा। तो तुम मानती हो कि तुम्हें परेशानी है, सो यू एडमिट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। अब ये कह रहा वैसे मैं किसी से सलाह नहीं लेता, वैसे मैं किसी से सलाह नहीं लेता। अब मतलब पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, वैसे मैं किसी से सलाह नहीं लेता हूँ। अब वैसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय द वे, ठीक है, बाय द वे। ये तो हो गया बाय द वे, मैं किसी से सलाह नहीं लेता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा और नॉट लगेगा क्योंकि नहीं आ रहा है। सो आई डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एनी वन, आई डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एनी वन, एनी वन मतलब किसी से। लेकिन दूसरों को सलाह देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरों को सलाह देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना दो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना सकते हो, या फिर आप सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो कि मैं हमेशा तैयार हूँ। अब मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, इसमें कोई एक्शन नहीं है, बट आई एम ऑलवेज रेडी, लेकिन मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल दोगे आई एम ऑलवेज रेडी, या फिर अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ताहे तीहे से ही बनाना है, मुझे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाना है। सो आई कीप माई सेल्फ ऑलवेज रेडी, कि मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, कहीं आपको ये सोचो कि यार ताहे तीहे था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना देते तो मज़ा आता। सो आई कीप माई सेल्फ ऑलवेज रेडी, कि मैं हमेशा खुद को तैयार रखता हूँ, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट के तौर पे बनाया है, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार हूँ, टू गिव एडवाइस टू अदर, किस चीज़ के लिए, दूसरों को सलाह देने के लिए, टू गिव एडवाइस टू अदर, मैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। सो आई एम ऑलवेज रेडी
फॉर हेल्पिंग अदर्स, या फिर आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, आई कीप माई सेल्फ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। अब टू की जगह अगर आप फॉर यहाँ पे भी लगाना चाहो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर गिविंग माई एडवाइस टू अदर। अब देखो यहाँ पे ना टू और फॉर में यही चीज़ होती है। अगर मैंने टू का यूज़ करा है तो अगला जो एक्शन होगा उसमें आईएनजी नहीं आता है। मैंने फॉर का यूज़ कर दिया सो अगला जो एक्शन होता है उसमें आईएनजी आता है। ठीक है, मैंने बोला कि मैं दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, सो आई एम रेडी टू हेल्प अदर्स, आई एम रेडी फॉर हेल्पिंग अदर्स, दोनों ठीक है। तो लेकिन दूसरों को सलाह देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, बट आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव एडवाइस टू अदर्स। अब ये पूछ रही है आपकी शादी हो गई। अब सेंटेंस ये है, आपकी शादी हो गई क्या, या फिर क्या आपकी शादी हो गई, या फिर आपकी शादी हो गई, तीनों सेम है। अब इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो, आपकी शादी हो गई, ठीक, नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है, बन सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, मैं उस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बता देंगे, क्या आप शादीशुदा हो, ऐसे बन जाएगा। सो आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो। ठीक है, आर यू अपसेट, क्या तुम उदास हो, आर यू सरप्राइज्ड, क्या तुम सरप्राइज्ड हो, तो वहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाती है। आर यू टेंस्ड, क्या तुम टेंशन में हो। ठीक है, आई एम टेंस्ड, मैं टेंशन में हूँ, सो वहाँ पे ना फॉर्म चेंज हो जाती है, टेंस की टेंस्ड बन गया, सरप्राइज की सरप्राइज्ड बन गया, ऐसे ही मैरी की मैरिड। ठीक है, तो तुम शादीशुदा हो, सो आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो, या क्या आपकी शादी हो गई, ऐसे हम दोनों को पूछ सकते हैं। अब ये कह रहे क्या सोचकर शादी की। अब देखिए इसकी फॉर्मेशन ना कई हो सकती हैं। ठीक है, मैं एक आधा फॉर्मेशन अभी आपको आगे बताऊंगा, अगला सेंटेंस भी या फिर शायद उससे अगला एक आधा सेंटेंस आगे और आएगा ऐसा ही, मैं उसमें एक फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने वो फॉर्मेशन पहले बताई भी हुई है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाली, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या सोचकर शादी की, इस सेंटेंस को पहले बुकिश लैंग्वेज में तोड़ लो। ठीक है, कि शादी करने से पहले तुमने क्या सोचा। अब सेंटेंस थोड़ा सिंपल लगेगा। हिंदी में हम ऐसे बोल जाते हैं कि क्या सोच के तुमने ये उसको कॉल किया, क्या सोच के तुमने ये बोला। ठीक, लेकिन जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप पहले उस सेंटेंस को तोड़ लो कि मतलब तुमने ये चीज़ करने से पहले क्या सोचा, शादी करने से पहले क्या सोचा, ऐसा बोलने से पहले क्या सोचा। सो ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। सो व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट डिड यू थिंक, हाँ या ना में तो जवाब नहीं दे सकता, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। सो व्हाट डिड यू थिंक बिफोर मैरिंग, तुमने शादी करने से पहले क्या सोचा। अब इसी को ही मैं बोल दूँ तुमने क्या सोचकर शादी की, तो दोनों बिल्कुल सेम है। बस यही चीज़ें होती हैं कि हमारे पास हिंदी में एक अलग सी चीज़ रहती है, उसको हमें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है हम उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने के लायक बनाना वो एक बीच का स्टेप होता है जो लोग मिस कर जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सो क्या सोचकर शादी की, व्हाट डिड यू थिंक बिफोर मैरिंग, सिंपल सा है, तुमने क्या सोच के मुझसे ऐसा बोला। ठीक है, सो व्हाट डिड यू थिंक बिफोर सेइंग दिस टू मी। ठीक है, अब अगर सोचकर शादी कौन करता है, सोचकर शादी कौन करता है। अब देखो मैंने ना मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप समझ जाओगे। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि मैं नहाकर अपने दोस्त के घर गया। ठीक है, सो कोई जो काम मैं करके, जो काम मैंने करके कि मैं नहाकर, तो जिसके साथ कर लग गया नहाकर, वहाँ पे क्या होता है, हैविंग टेकन अ बाथ, हैविंग का यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, हैविंग टेकन अ बाथ आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस, मैं अपने दोस्त के घर गया। ठीक, समझ गए। तो इसी सेंटेंस में यहाँ पे क्या होगा, सोचकर शादी कौन करता है, हु मैरीज। ठीक है, हैविंग थॉट, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा भी बन जाएगा कि हैविंग थॉट हु मैरीज, कि सोचकर कौन शादी करता है। ठीक है, हैविंग टेकन अ बाथ, हैविंग गिवन अ थॉट, इस तरीके से आप बोल दो हैविंग गिवन अ थॉट हु मैरीज। ठीक है, कि सोचकर कौन शादी करता है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कंफ्यूज मत हो, ये स्ट्रक्चर्स बहुत बाद के हैं, मैं आपको बहुत बाद में काफ़ी सिखाऊंगा ये थोड़े से भी। ठीक है, यहाँ पे सोचकर कौन शादी करता है, तो इसको पहले सिंपल सी लैंग्वेज में तोड़ो। ठीक है, शादी करने से पहले कौन सोचता है, ये है हमारा सिंपल फॉर्मेशन कि शादी करने से पहले कौन सोचता है। अब देखिए कौन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। ठीक है, सिंगुलर ट्रीट होगा, और यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है कि कौन सोचता है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस वैसा नहीं है।
ठीक है, तो ये इस तरीके का है कि यहाँ पे डस छुपेगा। सो हु थिंक्स बिफोर मैरिंग, हु थिंक्स बिफोर मैरिंग, हु डज थिंक, ठीक है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, वो तुम्हें क्यों बुलाता है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा डू और डज कि वाई डज ही कॉल यू, या फिर आप स्पोकन में बोल देते हैं वाई ही कॉल्स यू, स्पोकन में बोल देते हैं, डज बाहर नहीं निकालते, ठीक है। यहाँ पे भी हु डज थिंक बिफोर मैरिंग, ग्रामेटिकली ये बनेगा, लेकिन स्पोकन में आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से सुनोगे हु थिंक्स बिफोर मैरिंग, कि शादी करने से पहले कौन सोचता है। हिंदी में हम बोलेंगे सोचकर कौन शादी करता है, बनेगा कैसे कि शादी करने से पहले कौन सोचता है, हु थिंक्स बिफोर मैरिंग, ठीक है। अब ये बोलिए कभी कभी दोस्ती प्यार की जगह ले लेती है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कभी कभी दोस्ती प्यार की जगह ले लेती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सो समटाइम्स फ्रेंडशिप रिप्लेसेस लव, ठीक है, या फिर आप रिप्लेस की जगह, रिप्लेसेस क्यों है, क्योंकि डस छुपा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं इसको बोलूँ फ्रेंडशिप डज नॉट रिप्लेस लव, कि दोस्ती प्यार की जगह नहीं लेती है, लेकिन सिंपल बन गया फ्रेंडशिप रिप्लेसेस लव, कि दोस्ती प्यार की जगह ले लेती है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते हो कि समटाइम्स फ्रेंडशिप टेक्स द प्लेस ऑफ लव, आप ऐसे भी बना सकते हो कि उसकी जगह लेना, ठीक है। गेट का भी यूज़ कर सकते हो कि समटाइम फ्रेंडशिप गेट्स द प्लेस ऑफ लव, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिप्लेस का मतलब होता है जगह बदल देना, जगह ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। सो समटाइम्स फ्रेंडशिप रिप्लेसेस लव। और ये कह रहा है और फिर प्यार के लिए, ये कह रही है और फिर प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची होती, एंड देन देर इज़ नो स्पेस लेफ्ट फॉर लव, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या है, बची हुई, ठीक है, लेफ्ट का मतलब होता है बची हुई कोई भी चीज़, ठीक है। सो एंड देन देर इज़, अब देयर का यूज़ क्यों हुआ, किसी भी चीज़ की उपस्थिति या फिर किसी भी चीज़ की प्रेजेंस, कि वो चीज़ है या नहीं है, इस चीज़ की जब हम बात करते हैं देयर का यूज़ करते हैं। एंड देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट फॉर लव, और प्यार के लिए कोई जगह बची हुई नहीं होती। आपको बोलना हो इस वीडियो में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी सीखने के लिए, तो किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। सो देयर वर सो मैनी गुड थिंग्स टू लर्न इन दिस वीडियो, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई है आज की, थोड़ी ये तो अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दो। थैंक यू।